यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस, टीजीटी, एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है। आपको रेगुलर क्लासेस क्या मिल रही है? रेगुलर जो है आपको क्लासेस मिल रही है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही है। आपकी मैराथन क्लास आपको डेली मिल रही है। चलिए आपके लिए कुछ लाइनें लिखी है। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है। हर जो सक्सेस पीपल होता है उनमें एक बात क्या होती है? समान होती है कि वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। वो क्या, किसी भी सिचुएशन कैसी भी हो कि उन्हें क्या चाहिए? बस अपनी मंजिल पाना होता है। तो आपकी मंजिल क्या? आपकी मंजिल है, आपको सिलेक्शन चाहिए टीजीटी और पीजीटी में। केवीएस में टीजीटी पीजीटी में आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो अपनी स्टडी पर होना चाहिए कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमारी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए और हमें अपनी मंजिल पानी है, चाहे सिचुएशन हमारे सामने किसी भी तरह की हो। तो जो सक्सेस पीपल होते हैं उनमें एक बात समान रहती है, समान होती है कि वो हर हाल में क्या, अपनी बस मंजिल पाना चाहते हैं। अपनी मंजिल पर उन्हें सिर्फ अपनी मंजिल का ध्यान होता है और उस मंजिल को पाने के लिए वो अपनी जी जान से कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। तो आपको भी अपनी मेहनत यानी जो पढ़ाई है आपको उस पर फोकस करना है। अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, रेगुलर क्लास में बने रहना है। रेगुलर जो आपको क्लास डेली बेस पर क्या, जो आपकी डेली बेसिस क्लास है उन्हें कंटिन्यू देखना है। अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे, अपनी मंजिल पा सकोगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारा? नेक्स्ट पेज पर दिया गया केवीएस, टीजीटी, एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री की ये हमारी मैराथन क्लास होती है। केवीएस, टीजीटी, एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री की हमारी मैराथन क्लासेस चल रही है, जो आपको कंटिन्यू मिल रही है रेगुलर डेली बेस पर। क्या डेली जो आपको क्लासेस मिल रही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चले गए। अब हम नेक्स्ट पेज पर क्या है? नेक्स्ट पेज देखिएगा। नेक्स्ट पेज पर है क्लास 15। कौन सी क्लास है? ये हमारी क्लास 15। ये हमारी क्लास 15 है। जो पहली जो 14 क्लास है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में क्लास आप देख सकते हैं। 14 जो 14 क्लास हो चुकी है वो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चले गए। अब हम नेक्स्ट पेज पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नाउ ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। तो जो राजकीय भाषा थी किसकी? सातवाहन जो शासक थे उनकी जो राजकीय भाषा थी वो पूछी गई है कि वे जो उनकी भाषा थी, कौन सी जो राजकीय भाषा थी उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सातवाहन शासक थे उनकी जो राजकीय भाषा थी, सातवाहन जो शासक थे उनकी राजकीय भाषा पूछी गई है। तो जो राजकीय भाषा थी उनकी वो कौन सी थी? राजकीय भाषा उनकी प्राकृत थी। कौन सी? सातवाहन जो शासक थे उनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो जो सातवाहन शासक थे उनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। किनकी? जो सातवाहन शासक थे उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया गया है? निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो राजवंश कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। राजवंश दिया गया हमारा, पहला है सातवाहन, दूसरा गुप्त, तीसरा शुंग, चौथा चोल। तो क्या दिया गया? इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया सातवाहन, दूसरा गुप्त, तीसरा शुंग और चौथा चोल। तो 4 राजवंश दिए गए हमें। कितने?
4 राजवंश दिए गए। फिर क्या दिया गया, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या होगा। तो हमें क्या, जो सही कालक्रम है राजवंश का कौन कौन सा, सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल का जो सही कालक्रम है राजवंश का वो हमें बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में ये दिया गया क्वेश्चन सेकंड का, ये हमारे क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या इसका कालक्रम देखते हैं। शुंग, सातवाहन, तो हमारा सही जो कालक्रम है वो कैसे बना, पहले में क्या है, पहला हमारा शुंग है, पहले शुंग आया, पहले नंबर पे क्या था, पहले नंबर पे शुंग दिया गया है, दूसरे पे सातवाहन और तीसरे में गुप्त और चौथे में चोल, चौथे में क्या है हमारा चोल दिया गया है। तो क्या अरेंजमेंट बनती है इसकी, जो सही कालक्रम होगा, जो राजवंशों का जो सही कालक्रम है, पहले शुंग था, दूसरे पे सातवाहन और तीसरे में गुप्त और चौथे में चोल। तो ये हमारा सही कालक्रम बनता है, शुंग, सातवाहन, गुप्त और चोल। चलिए देखते हैं कौन सा इसी ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, 3, 1, 2, 4। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा 3, 2, 3, 1 यानी 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 बनता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, तो कौन से ऑप्शन में 3, 1, 2, 4 है, तो ऑप्शन डी में क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी क्या है हमारा, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड दिया गया हमारा, क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया। क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। क्या रही, कई जो आक्रमण थे उनकी श्रृंखला रही। भारत, क्या पूछा गया, जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण हुआ वो किसने किया था। तो जो आक्रमण किस पर, जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण हुआ है वो किसने किया था, किसके द्वारा, जो भारत में या जो पहला आक्रमण हुआ था वो किया गया था। तो भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, ऑप्शन ए बैक्टीरियन ग्रीक, ऑप्शन बी पार्थियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी कृषण, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी क्या होगा, कुषाण है, कुषाण। तो बताइए क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन थर्ड में जो पूछा गया भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो किसने किया था। तो भारत पर आक्रमण सबसे पहले किसने किया था, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए बैक्टीरियन ग्रीक इसका राइट आंसर होगा। बैक्टीरियन ग्रीक क्या है हमारा राइट आंसर होगा, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए बैक्टीरियन ग्रीक इसका राइट आंसर है। बैक्टीरियन ग्रीक क्या है हमारा सही उत्तर है,
क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए बैक्टीरियन ग्रीक इसका राइट आंसर होगा। तो भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण हुआ था वो किसने किया? बैक्टीरियन ग्रीक ने किया था। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए बैक्टीरियन ग्रीक इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया गया हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में क्या दिया गया? शासक। सूची फर्स्ट में क्या है? शासक है। और सूची सेकंड में उपाधि। सूची सेकंड में क्या है? उपाधि दी गई है। तो अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क, कलिंग, चक्रवर्ती, खारवेल और महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य दिया गया है। आगे क्या है? कुमारगुप्त, देवपुत्र और प्रियदर्शी। तो क्वेश्चन 4 में ये हमारे कूट में दिया गया है। चलिए देखते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में कैसे बनेगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड देखते हैं कैसे बनता है। तो ये हमारे ऑप्शन थे। चलिए अब ये क्वेश्चन था हमारा सूची फर्स्ट को क्वेश्चन में दिया गया था हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। क्या चुनना है? हमें सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन सूची में क्या है? जो सूची फर्स्ट है उसमें शासक दिया गया और सूची सेकंड में हमारा उपाधि दिया गया। ये शासक है और ये उपाधि। एज में अशोक, जो शासक है वो अशोक है। उपाधि विक्रमादित्य। बी कनिष्क, इसकी जो उपाधि थी वो कलिंग चक्रवर्ती। तीसरा है खारवेल, इसकी उपाधि महेंद्रादित्य। डी जो कुमारगुप्त है इसका देवपुत्र और प्रियदर्शी। तो इसका जो सूची फर्स्ट के साथ जो शासक और उपाधि का हमें मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। जो अशोक था, अशोक क्या था? प्रियदर्शी। अशोक प्रियदर्शी। तो ए का क्या होगा? 5, यानी जो ए जो शासक है वो सूची सेकंड में जो उपाधि मिली उसे क्या मिली? 5वें नंबर पे जो दी गई है प्रियदर्शी। फिर है बी पे कनिष्क क्या था? कनिष्क एक देवपुत्र था। कनिष्क को उपाधि कौन सी मिली? देवपुत्र की उपाधि मिली। कनिष्क को जो उपाधि मिली थी वो देवपुत्र की मिली। और जो खारवेल था, जो खारवेल है इसको किसकी उपाधि मिली? कलिंग चक्रवर्ती की। तो खारवेल को कौन सी उपाधि दी गई? कलिंग चक्रवर्ती की। और जो कुमारगुप्त था उसको उपाधि किसकी मिली? महेंद्रादित्य की उपाधि मिली। तो जो अशोक था उसे कौन सी उपाधि दी गई? अशोक को जो उपाधि दी गई वो प्रियदर्शी। तो अशोक को क्या उपाधि मिली? प्रियदर्शी की। और जो कनिष्क था, कनिष्क को कौन सी उपाधि मिली? कनिष्क को जो उपाधि मिली वो देवपुत्र की उपाधि दी गई। और जो खारवेल था, खारवेल को कौन सी उपाधि दी? कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। और जो कुमारगुप्त था उसको महेंद्रादित्य की उपाधि दी गई। महेंद्रा को किसकी उपाधि दी गई? महेंद्रादित्य को किसकी उपाधि दी गई? जो उपाधि थी जो कौन से शासक को दी गई? कुमारगुप्त को ये उपाधि दी गई। तो इसका सुमेलित क्या बनता है हमारा? इसका जो बनेगा ए, यानी कि 5 4 3 2 5 4 2 3 सॉरी 5 4 2 3। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा 5 4 2 3 दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन 4th में इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन डी में क्या दिया गया? 5 4 2 3 दिया गया है। तो क्वेश्चन 4th का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का क्या है हमारा? क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट
क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? क्या पूछा गया? क्वेश्चन 5 में पूछा गया जो विक्रम संवत है वो कब से प्रारंभ हुआ, ये पूछा गया है। तो विक्रम जो संवत था वो कब से स्टार्ट हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व। तो बताइए जो विक्रम संवत था वो कब से स्टार्ट हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, आपको बताना है। कौन जो विक्रम संवत था वो इस पूछा गया है कि वो कब से स्टार्ट हुआ था, कब से उसकी शुरुआत हुई है, कब से वो प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व से। 58 ईसा पूर्व से क्या स्टार्ट हुआ? विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ था? 58 ईसा पूर्व से जो है विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है भाई? क्वेश्चन 6 में दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या है? संवत्सर है, और सूची सेकंड जो सूची सेकंड है उसमें है किस समय से गणना। तो ए जो संवत्सर है सूची फर्स्ट है हमारी, इसमें विक्रम संवत्सर। सूची सेकंड में क्या दिया गया है? 3102 ईसा पूर्व, और शक संवत्सर दूसरे में 320 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 78 ईस्वी, और जो डी है हमारा कली संवत्सर 58 ईसा पूर्व। तो इसका क्या सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर ये हमारा कूट दिया गया, कूट में दिया गया है। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 6 में ये हमारा कूट दिया गया है। क्या दिया गया है? कूट में। चलिए देखते हैं अब हम। चलिए इन्हें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करेंगे। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया जाएगा? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ये संवत्सर है और ये किस समय से गणना की गई है वो दिया गया है। तो इसका जो विक्रम संवत्सर था, तो विक्रम जो संवत्सर था वो 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व बनता है। और जो शक संवत्सर था वो क्या बनता है? 78 ईस्वी, 78 क्या बनेगा? ईस्वी। तीसरे पे है गुप्त संवत्सर जो था वो 320 ईस्वी, और डी पे क्या दिया गया? कली संवत्सर। तो ये क्या है? 3102 ईसा पूर्व। तो ये क्या बना हमारा? ये बनता है DCBA। तो इसका क्या बना हमारा? 4 3 2 1। तो जो विक्रम संवत्सर था सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में क्या देगा? जो विक्रम संवत्सर था वो कौन सा था? विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व, और शक संवत्सर क्या था हमारा? 78 ईस्वी, और जो गुप्त संवत्सर था वो 320 ईस्वी, और कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। तो क्या बना इसका? 4 3 2 1 बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में 4 3 2 1 दिया गया है। 4 3 2 1 दिया गया है। तो चलिए इसमें जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी में क्या दिया गया है हमारा? 4 3 2 1 दिया गया है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 7 में पूछा गया मौर्यों के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे
प्रभावशाली राज्य था। जो मौर्य थे उनके जो बाद था, जो दक्षिण भारत था, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में जो सबसे प्रभावशाली कौन सा, जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वो पूछा गया। किन के बाद, जो मौर्य थे उनके बाद, दो उनके बाद पूछा गया किसमें, जो उनके बाद जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में पूछा गया है जो प्रभावशाली राज्य था वो बताना है। तो जो मौर्य थे उनके बाद जो दक्षिण भारत था उसमें पूछा गया जो प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चालुक्य। ऑप्शन डी क्या हमारा, चालुक्य। तो जो मौर्य थे उनके बाद पूछा गया है जो दक्षिण भारत था उनमें जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वो पूछा गया है किसके बाद, जो मौर्य थे उनके बाद जो दक्षिण भारत था उसमें जो सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सातवाहन। सातवाहन क्या इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए जो सातवाहन है वो क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए क्या हमारा सही उत्तर है। तो जो मौर्य के बाद जो दक्षिण भारत था उसमें जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वो सातवाहन था। सातवाहन था दक्षिण भारत का जो सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो सातवाहन था। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। क्वेश्चन 8 में दिया गया है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है। तो जो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो पूछी गई है कौन से काल में बनाई गई थी। किसकी, जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी वो पूछी गई है कि कौन से काल में जो था बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। कौन सी जो खड़ी प्रतिमा थी, खड़ी प्रतिमा पूछी गई है। ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन ए क्या है हमारा गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल। तो बताइए कौन सा काल था जिसमें जो बुद्ध था उसकी जो खड़ी प्रतिमा थी वो बनाई गई थी। कौन सा वो काल था जिसमें बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, वो भी खड़ी प्रतिमा। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाण काल में। कौन से काल में, कुषाण काल में बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, वो भी खड़ी जो प्रतिमा थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। किसकी, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी कुषाण काल हमारा सही उत्तर है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी कुषाण काल का है हमारा, कुषाण जो काल है वो हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी कुषाण काल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमारा शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 9 में दिया गया शुंग, कौन सा वंश, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो कौन सा जो शुंग वंश था, कौन सा वंश, शुंग वंश के बाद पूछा गया कि शुंग वंश के जो बाद था वो कौन सा वंश था जिसने भारत पर राज किया। तो कौन से वंश के बाद, जो शुंग वंश के बाद पूछा गया है कि वो कौन सा वंश था जिसने भारत पर राज किया। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कण्व, ऑप्शन डी गुप्त। तो बताइए वो कौन सा वंश था, कौन सा वंश था जिसने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था। तो वो कौन सा वंश था जिसने भारत पर राज किया, किसके बाद, शुंग वंश के बाद। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा वो वंश कौन सा था, कण्व वंश था। कण्व वंश था जिसने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी कण्व वंश क्या था, वो वंश था जिसने शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया था। कौन सा वंश था, वो कण्व वंश था। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी
क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी कण्व वंश क्या है हमारा सही उत्तर है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। कण्व वंश वो वंश था जो शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। क्वेश्चन 10 में क्या दिया गया है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो बताइए कौन सा वो चीनी जनरल था जिसने क्या हराया था, जिसने कनिष्क को हराया था। किसे हराया था, कनिष्क को हराया था। वो जनरल पूछा गया जो चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। तो वो जनरल चीनी जनरल कौन है जिसने कनिष्क को हराया था, या कनिष्क हारे थे किससे कनिष्क हारे थे, वो चीनी जनरल कौन है। ऑप्शन ए क्या हमारा पेन चाओ, ऑप्शन बी पान यन, ऑप्शन सी हुआंग टी, ऑप्शन डी हो टी। तो बताइए वो कौन सा चीनी जनरल था जिसने किसे हराया था, कनिष्क को हराया था। किसे हराया था, कनिष्क को हराया था। तो वो चीनी जनरल पूछा गया है जिसने किसे हराया था, कनिष्क को हराया था। तो क्वेश्चन 10 का वो जनरल कौन था, जो चीनी जनरल था उसका क्या नाम था। क्वेश्चन 10 का पेन चाओ वो चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए पेन चाओ हमारा राइट आंसर है। पेन चाओ ने किसे हराया था, जो पेन चाओ था वो एक चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। तो कनिष्क किससे हारे थे, एक चीनी जनरल से हारे थे जिसका नाम पेन चाओ था, जिसका नाम क्या था, पेन चाओ। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 11 में पूछा गया है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। इसमें क्या पूछा गया है, तांबे के, अब सोने के मुद्रा या सिक्के नहीं पूछा गया। अब क्या पूछा गया, संख्या में कौन सी जो सबसे ज़्यादा जो संख्या थी उसमें क्या पूछा गया है, तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तांबे के सिक्के पूछा गया। इसमें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या पूछा गया, तांबे के सिक्के पूछा गया है। जो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत, कौन सा, उत्तरी तथा उत्तरी जो पश्चिमी भारत है उसमें पूछा गया है जो सर्वाधिक संख्या में कौन से सिक्के, जो तांबे के सिक्के थे वो जारी किया था। तांबे के सिक्के, ऑप्शन ए इंडो ग्रीकों ने, ऑप्शन बी कुशानों ने, ऑप्शन सी शकों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। तो किसने पूछा गया, जो तांबे के सिक्के थे सबसे ज़्यादा जारी किए कहाँ पर, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में। तो क्वेश्चन 11 जो है हमारा कौन था, वो कुशानों ने क्या किया था, सबसे ज़्यादा जो तांबे के सिक्के थे वो जारी किए थे। कौन से सिक्के, कुशानों ने कौन से सिक्के जारी किए थे, सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा जो संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में जो सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक संख्या में जो तांबे के सिक्के थे वो जारी किए थे, किसने, कुशानों ने। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी कुशानों ने इसका राइट आंसर होगा। कुशानों ने हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी क्या है, हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर
12 दिया गया। क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया? कथन ए कुषाण। कथन ए क्या है हमारा? कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। क्वेश्चन 12 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया? कथन ए में दिया गया, जो कथन है हमारा, कुषाण फारस की खाड़ी, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। जो उनकी सुसंगठित नौसेना थी वो कैसी थी? उच्च कोटि की थी। और जो कुषाण थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 है जो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु जो आर है वो गलत है। तो ये क्या है हमारा? सही है और जो आर है वो गलत है। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 हमारा दिया गया है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। क्वेश्चन 13 में पूछा गया, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 13 में पूछा गया वो कला शैली जो कौन सी? जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो बताइए, कला शैली भारतीय और जो ग्रीक यूनानी शैली का जो सम्मिश्रण है, सम्मिश्रण है, क्या मिश्रण है? सम्मिश्रण पूछा गया, उसे कहते हैं। तो बताइए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी वेसर, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी नागर। तो बताइए उसे जो सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन 13 में जिसे क्या कहते हैं? सम्मिश्रण को गांधार कहते हैं। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी गांधार क्या है हमारा? राइट आंसर होगा। गांधार इसका राइट आंसर है। वो जो कला शैली कौन सी? कला शैली भारतीय और जो ग्रीक यूनानी शैली है उसका जो सम्मिश्रण है उसे गांधार कहते हैं। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 दिया गया है। क्वेश्चन 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 14 में दिया गया, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? क्वेश्चन 14 में दिया गया, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया? कनिष्क पूछा। कनिष्क है जो उसने बौद्ध धर्म की कौन सी वो शाखा थी जिसका वो अनुयायी था? तो जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की किस शाखा का, वो शाखा का नाम पूछा गया कि कौन सी शाखा का वो अनुयायी था जिसका प्रसार उनने कौन से मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो वो शाखा कौन सी थी जिसका कनिष्क अनुयायी था? बौद्ध धर्म। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी वज्रयान, ऑप्शन सी महायान, ऑप्शन डी सहजयान। तो बताइए कौन सी शाखा का कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो क्वेश्चन
14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महायान हमारा राइट आंसर है। महायान क्या है इसका राइट आंसर है, तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी महायान इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी महायान क्या है हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी महायान क्या है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 दिया गया हमारा कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो बताइए जो कनिष्क था, जो कनिष्क शासक था, तो उसके जो शासन काल की जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना पूछी गई है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या घटना पूछी गई है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वो कौन सी थी। तो बताइए जो कनिष्क शासक था उसके जो शासन काल के दौरान जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वो कौन सी थी। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, ऑप्शन बी जैन धर्म का पुनः उदय, ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगति, ऑप्शन डी गांधार शैली का विकास, गांधार शैली का विकास। तो क्वेश्चन 15 का जो कौन सी घटना थी वो कौन सी घटना थी जो कनिष्क शासक के दौरान उसके जो शासन काल की सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण घटना थी वो कौन सी थी। तो वो घटना कौन सी थी, चतुर्थ बौद्ध संगति। कौन सी घटना थी वो, चतुर्थ बौद्ध संगति। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो जो कनिष्क शासक था उसके जो शासन काल के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट या सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वो चतुर्थ बौद्ध संगति थी। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में दिया गया प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो बताइए जो प्राचीन भारत, जो एशियंट इंडिया था, एशियंट भारत यानी कि जो एशियंट प्राचीन जो भारत था उसका जो महान क्या था, महान जो वैयाकरण पतंजलि था वो किसका समकालीन था, तो बताइए ये वैयाकरण पतंजलि, जो महान वैयाकरण पतंजलि था वो किसका समकालीन था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो बताइए जो वे महान वैयाकरण पतंजलि था वो किसके समकालीन था, किसका वो समकालीन था, किस टाइम की, प्राचीन भारत का था ये कौन, महान वैयाकरण पतंजलि। क्वेश्चन 16 का जो ये था समकालीन किसका था, पुष्यमित्र शुंग का। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। पुष्यमित्र शुंग का जो समकालीन किसका समकालीन था, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था कौन, महान वैयाकरण पतंजलि प्राचीन भारत के समय में। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 हमारा दिया गया सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन 17 में दिया गया, क्वेश्चन 17 में पूछा गया सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया, सर्वप्रथम भारत में जो विशुद्ध संस्कृत भाषा थी, विशुद्ध क्या थी, संस्कृत भाषा में जो लंबा अभिलेख था, क्या था, जो लंबा अभिलेख था वो किस राजा के द्वारा जारी
किया गया, तो किस राजा के द्वारा वो जारी किया गया था? ऑप्शन ए यवन राजा मिंडादार द्वारा, ऑप्शन बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा, ऑप्शन सी पार्थव राजा गोंदो फिरनस द्वारा, ऑप्शन डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो बताइए कौन से राजा के द्वारा था ये जो विशुद्ध सर्वप्रथम, क्या पूछा गया, सर्वप्रथम जो भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख पूछा गया है कि किस राजा के द्वारा जारी किया गया? तो कौन से राजा के द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा, शक राजा रुद्रदमन के द्वारा संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी हुआ। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो वो सर्वप्रथम जो भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में जो लंबा अभिलेख था वो शक राजा रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन 18 में क्या दिया गया? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? क्वेश्चन 18 में दिया गया किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म जो प्रचारक है सेंट थॉमस भारत आया? तो बताइए कौन सा राजा का शासनकाल चल रहा था जिसमें जो ईसाई जो धर्म के जो प्रचारक थे, ईसाई कौन से धर्म के? ईसाई जो धर्म था उसका जो प्रचारक था सेंट थॉमस भारत आया। तो कौन से राजा का शासनकाल चल रहा था जिसमें ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे सेंट थॉमस वो भारत आए थे? तो ऑप्शन ए है हमारा ऑप्शन ए मिंडार, ऑप्शन बी रुद्रदमन, ऑप्शन सी गोंदो फिरनस, ऑप्शन डी कनिष्क। तो कौन से राजा का शासनकाल चल रहा था? तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी गोंदो फिरनस जो राजा था उसका शासनकाल था उस टाइम पर क्या जो ईसाई धर्म का जो प्रचारक था सेंट थॉमस थे वो कौन से धर्म के प्रचारक थे? ईसाई धर्म के प्रचारक थे। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो ईसाई धर्म का प्रचारक था वो कौन था? सेंट थॉमस। और जो सेंट थॉमस है वो कौन से धर्म का प्रचारक था? तो ईसाई धर्म का। तो क्वेश्चन 18 में पूछा गया कौन से राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए? तो गोंदो फिरनस। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 19 दिया गया है। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 19 में पूछा गया है क्वेश्चन जो 19 है इसमें क्या पूछा गया? क्वेश्चन 19 हमारा है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? क्वेश्चन 19 में पूछा गया किस कुषाण शासक, तो वो कुषाण शासक पूछा गया जिसने सर्वप्रथम क्या जारी की? स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो वो कौन सा कुषाण शासक था जिसने सर्वप्रथम क्या जो स्वर्ण मुद्राएं होती है उसे जारी किया? तो वो शासक कौन सा था जिसने कुषाण शासक में जो कुषाण शासक था कौन सा? जो कुषाण शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने की जो मुद्राएं थी स्वर्ण मुद्राएं थी वो जारी की। तो ऑप्शन ए कडफिसस फर्स्ट, ऑप्शन बी कडफिसस सेकंड, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी विम कडफिसस। तो कौन सा वो शासक था किसका? जो कुषाण शासक पूछा गया, कुषाण शासक जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो वो कौन सा? कडफिसस सेकंड कौन था? कुषाण शासक था जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी कडफिसस सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी कडफिसस सेकंड क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? क्वेश्चन 20 में पूछा गया किस
वंश का वो शासक पूछा गया, कौन से वंश का वो शासक था जिसने कौन सी क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। तो बताइए कौन सा वंश का वो शासक था, कौन से वंश का शासक पूछा गया जिसने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। तो कौन से वंश का शासक था वो जिसने कौन सी प्रणाली प्रयोग किया, कौन सी प्रणाली का प्रयोग पूछा गया, क्षत्रप प्रणाली का। ऑप्शन ए गुप्तों ने, ऑप्शन बी हिंद यवनों ने, ऑप्शन सी ईरानियों ने, ऑप्शन डी शकों ने। तो कौन से वंश का शासक था जिसने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या है, शकों ने। कौन से वंश का शासक था, किस वंश, शको वंश का वो शासक था जिसने क्या, जो क्षत्रप प्रणाली थी उसका प्रयोग किया। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। शको वंश का वो शासक था जिसने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 दिया गया है। क्वेश्चन 21 में क्या पूछा गया है, त्रातर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। क्वेश्चन 21 में पूछी गई है त्रातर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। तो क्या पूछा गया है, जो त्रातर की जो उपाधि थी वो कौन से वंश के शासक था जिसने ये धारण की। तो ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी हिंद यवन, ऑप्शन डी पार्थियन। तो कौन से वंश के शासक ने त्रातर की जो उपाधि थी वो धारण की। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शक क्या है हमारा राइट आंसर है। तो वो शक वंश का शासक था जिसने त्रातर की जो उपाधि थी, जो मुक्तिदाता की जो उपाधि थी वो धारण की। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। क्वेश्चन 22 में क्या दिया गया, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। क्वेश्चन 22 में पूछा गया प्राचीन काल के समय भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। तो क्या पूछा गया, जो प्राचीन टाइम था उसमें पूछा गया जो भारत पर आक्रमणों के संबंध में, भारत पर जब आक्रमण हुए तो उसका जो सही कालानुक्रम है, यानी कि जो प्राचीन टाइम में जो भारत पर आक्रमण हुए थे उसका हमें सही अरेंजमेंट या कालानुक्रम करना है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन बी यूनानी कुषाण और शक, ऑप्शन सी शक यूनानी कुषाण, ऑप्शन डी शक कुषाण और यूनानी। तो बताइए कौन सा सही कालानुक्रम है जो प्राचीन काल के समय में भारत पर जो आक्रमण हुए थे। तो क्वेश्चन 22 का जो सही अरेंजमेंट बैठता है, जो करेक्ट अरेंज है वो क्या है, यूनानी शक और कुषाण, यूनानी शक कुषाण। तो पहले यूनानी फिर शक फिर कुषाण। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है, यूनानी शक कुषाण क्या है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, इसमें पूछा गया भारत में प्रथम बार सैनिक शासन, कौन सा शासन, सैनिक शासन पूछा गया मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया। क्वेश्चन 23 में पूछा गया है भारत में प्रथम बार जो सैनिक शासन था, कौन सा शासन, मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया। तो बताइए जो भारत में पहली बार जो प्रथम बार जो सैनिक शासन था वो व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया, कौन सा शासन, सैनिक शासन पूछा गया पहली बार कहाँ पर, भारत में पूछा गया है। भारत में जो प्रथम बार जो सैनिक शासन था वो व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया ये पूछा गया। ऑप्शन ए ग्रीकों के द्वारा, ऑप्शन बी शकों द्वारा, ऑप्शन सी
पार्थियनों द्वारा, ऑप्शन डी मुगलों द्वारा। तो बताइए जो सैनिक शासन था भारत में जो पहली बार व्यवहार में लाया गया वो किनके द्वारा व्यवहारों में लाया गया। तो क्वेश्चन जो 23 है हमारा, क्वेश्चन 23 जो किसके व्यवहारों में लाया गया, ग्रीकों द्वारा कौन सा शासन लाया गया, सैनिक शासन भारत में प्रथम बार लाया गया, किसके द्वारा, ग्रीकों के द्वारा। तो क्वेश्चन 23 का क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। क्वेश्चन 24 में दिया गया, क्वेश्चन 24 में दिया गया, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। भारत यूनानी राज्य था। किसमें पूछा गया, क्वेश्चन 24 में पूछा गया जो ईसा पूर्व था, ईसा पूर्व कौन सी सदी, दूसरी सदी के, जो ईसा पूर्व में दूसरी सदी के प्रारंभ में, दूसरी जो सदी स्टार्टिंग हुई उसमें जो उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित जो भारत यूनानी राज्य था वो कौन सा था, वो पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, बैक्टीरिया, ऑप्शन बी सीथिया, ऑप्शन सी जेड्रेसिया, ऑप्शन डी एरिया। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया, इसका राइट आंसर होगा। बैक्टीरिया क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए बैक्टीरिया हमारा राइट आंसर है। बैक्टीरिया क्या है, इसका राइट आंसर होगा ईसा पूर्व। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन 25 में पूछा गया जो चार धातुएं हैं, कौन कौन सी धातु पूछा गया, सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से जो बनने वाला सिक्का था उसे क्या कहा जाता था, उसका जो नाम था वो क्या कहा जाता था। किस किस के सम्मिश्रण से पूछा गया है, कौन कौन सी चार धातु थी, वो सोना, चांदी, तांबा और सीसा, ये चार धातु थी। जो इन जो चार धातु थी हमारी, सोना, चांदी, तांबा और सीसा, इन चारों धातुओं के जो सम्मिश्रण से जो सिक्का बनता था, जो सिक्का बना उस सिक्के को कहा जाता था, उस सिक्के को क्या कहा जाता था, उसका नाम बताना है। तो वो सिक्का क्या कहलाता था या उसे क्या कहा जाता था, जो सम्मिश्रण से बनता था। किस किस के सम्मिश्रण से, कौन कौन सी धातु थी, सोना, चांदी, तांबा और सीसा, चार धातु थी जो उसके सम्मिश्रण से जो सिक्का बनता था उसे क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए शतमान, ऑप्शन बी निष्क, ऑप्शन सी पल, ऑप्शन डी कार्षपन। तो जो सिक्का था उसे क्या कहा जाता था, क्वेश्चन 25 का जो कार्षपन कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस सिक्के को, उस सिक्के का जो नाम था वो कार्षपन था। जो किस किस के सम्मिश्रण से बनता था, चार धातु को मिलाकर जो सिक्का बनाया जाता था उसे कार्षपन कहा जाता था, कार्षपन कहा जाता था। तो चार धातु कौन कौन सी थी हमारी, सोना, चांदी, तांबा और सीसा, ये हमारी चार धातु थी। जो चार धातु थी इन चारों धातु का जो सम्मिश्रण करके एक सिक्का बनाया जाता था, जो उसका नाम था वो कार्षपन था। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन 26 में क्या दिया गया, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन 26 में पूछा गया जो सर्वप्रथम क्या जो रोम था,
सर्वप्रथम जो रोम के साथ पूछा गया, रोम के साथ जो था वो लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो कौन सा, किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ है पूछा गया। किसके साथ, जो रोम है उनके साथ सर्वप्रथम किन जो वे लोग थे उनका व्यापार प्रारंभ हुआ, उन लोगों का पूछा गया। ऑप्शन ए, किन लोगों का जो व्यापार था पहली बार सर्वप्रथम रोम के साथ स्टार्ट हुआ। ऑप्शन ए, कुषाणों का। ऑप्शन बी, तमिलों एवं चेरों का। ऑप्शन सी, वाकाटकों का। ऑप्शन डी, शकों का। तो किन लोगों का जो व्यापार था वो सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट हुआ, रोम के साथ शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 26 का जो ऑप्शन बी है, तमिलों एवं चेरों का। तमिलों एवं चेरों का, तमिलों एवं जो चेरों है का जो व्यापार था वो सर्वप्रथम रोम के साथ स्टार्ट हुआ था। रोम के साथ शुरुआत हुई थी किनकी, रोम के साथ तमिलों एवं चेरों का जो व्यापार था वो पहली बार रोम के साथ शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 दिया गया हमारा, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है। क्वेश्चन 27 में पूछा गया है मौर्योत्तर कालीन जो प्रमुख बंदरगाहों में पूछा गया, प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है। तो इसका जो असत्य है वो पूछा गया है किस, कौन से बंदरगाहों में, जो मौर्योत्तर कालीन जो था प्रमुख बंदरगाह थे उनमें कौन असत्य पूछा गया है, जो फॉल्स है, जो नहीं है। ऑप्शन ए, बारबेरिकम। ऑप्शन सी, बेरी गाजा भड़ोच। ऑप्शन सी, अरिकामेडू। ऑप्शन डी, कोचीन। ऑप्शन डी क्या हमारा, कोचीन। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी कोचीन क्या है, इसमें असत्य है, कोचीन असत्य है। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी कोचीन क्या है, इसका असत्य है, जो मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में नहीं आता। तो बंदरगाहों में कौन असत्य पूछा गया था, तो कोचीन क्या है, इसका सही उत्तर है क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया। क्वेश्चन 28 में पूछा गया, निम्न में से, ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से किस स्थान को, किस वो स्थान पूछा गया जिसको पेरिपल्स, किस स्थान को पूछा गया जो पेरिपल्स है, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया। तो वो स्थल कौन सा है, वो स्थान कौन सा है, वो पूछा गया जिसे क्या, जो पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में जो कौन से नाम से संबोधित किया गया, पोडू के नाम से संबोधित किया गया। ऑप्शन ए क्या है हमारा, बेरी गाजा। ऑप्शन बी, अरिकामेडू। ऑप्शन सी, बारबेरिकम। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन जो 29 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरिकामेडू। अरिकामेडू क्या है, इसका राइट आंसर है, अरिकामेडू क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी, अरिकामेडू इसका राइट आंसर है। अरिकामेडू क्या है, इसका राइट आंसर है। वो स्थान कौन सा है, अरिकामेडू है। अरिकामेडू वो स्थान है जो पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में किस नाम से संबोधित किया गया, पोडू के नाम से कौन संबोधित किया गया, अरिकामेडू। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में क्या दिया गया, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन 29 में पूछा गया, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की कौन से काल में, जो मौर्य उत्तर काल था उसमें, जो उसमें पूछा गया है कि वो पूछा गया है कि किसने, कौन सा
था जिसने भारत में हिंद यूनानी जो राज्य था उसकी जो स्थापना की, वो पूछा गया है कि किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी मिथ्राडेटस, ऑप्शन डी गोंडा फर्निश। तो क्वेश्चन जो 29 है, क्वेश्चन 29 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेमेट्रियस। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए क्या है हमारा डेमेट्रियस क्या होगा इसका राइट आंसर है, डेमेट्रियस इसका राइट आंसर है। डेमेट्रियस ने क्या किया था, जो मौर्य उत्तर काल था उसमें जो भारत में जो हिंद यूनानी जो राज्य था उसकी स्थापना की। हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने की, डेमेट्रियस ने। कौन से काल में, मौर्य उत्तर काल में। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए डेमेट्रियस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 30 में पूछा गया निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया। क्वेश्चन 30 में दिया गया निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया। तो कौन था वो जिसने अपने पुत्र को हाथों में राजसत्ता सौंपकर जो बौद्ध भिक्षु हो गया था। जो बौद्ध भिक्षु हुआ था कौन, पूछा गया जो वो बौद्ध भिक्षु हुआ था वो कौन था जिसने अपने पुत्र को राजसत्ता सौंपकर खुद क्या हो गया था, स्वयं बौद्ध भिक्षु हो गया था। ऑप्शन ए है हमारा कड़फिसस सेकंड, ऑप्शन बी डेमेट्रियस, ऑप्शन सी मिनांडर, ऑप्शन डी कनिष्क। ऑप्शन डी क्या है हमारा, कनिष्क। तो क्वेश्चन जो 30 है, क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिनांडर क्या है इसका राइट आंसर होगा, मिनांडर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी मिनांडर क्या है इसका राइट आंसर है। तो मिनांडर वो था जिसने अपनी जो सत्ता थी वो अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपी और अब खुद का हो गया, स्वयं जो था वो बौद्ध भिक्षु हो गया था, बौद्ध भिक्षु बन गया, बौद्ध भिक्षु हो गया था जिसने अपने बेटे के हाथों में, अपने जो पुत्र था उसके हाथों में राजसत्ता सौंपी और खुद बौद्ध भिक्षु बन गया। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी मिनांडर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया कुषाणों का संबंध था, किसका संबंध पूछा गया, क्वेश्चन 31 कुषाणों का संबंध था। तो जो कुषाण थे उनका संबंध पूछा गया है कि कुषाणों का संबंध किससे था। ऑप्शन ए सीतियन जनजाति से, ऑप्शन बी पार्थिया से, ऑप्शन सी चीन के यूची जनजाति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो कुषाण थे उनका जो संबंध था वो किससे था, कुषाण थे उनका जो संबंध था वो किससे था, ये पूछा गया। जो कुषाणों का संबंध था वो किससे था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो कुषाण थे उनका जो संबंध था वो किससे था। तो क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी क्या हमारा, जो कुषाणों का संबंध था वो किससे था, चीन के यूची जनजाति से। जो चीन के यूची जो जनजाति थी उससे था। तो कुषाणों का जो संबंध था वो किससे था, चीन के यूची जनजाति से। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में क्या दिया गया, क्वेश्चन 32 में हमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन 32 में दिया गया निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। तो कौन कनिष्क के जो बौद्ध हुआ, कनिष्क बोधि बना, कनिष्क जो था बौद्ध धर्म को अपनाया, वो किसके उत्तरदायी था, कौन मतलब इसका उत्तरदायी था।
तो बताइए जो कनिष्क के बोध होने का जो उत्तरदायी था वो कौन था? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो जो क्वेश्चन 32 है, जो कनिष्क था वो बौद्ध बना, वो किसकी वजह से या क्यों उसका उत्तरदायी है? जो कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था या बोधि बना था। तो क्वेश्चन जो 32 है, क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अश्वघोष इसका उत्तरदायी है। जो कनिष्क बोधि बने या कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो इसका जो उत्तरदायी था वो कौन था? अश्वघोष। तो होने का जो उत्तरदायी था वो अश्वघोष था। तो क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में क्या दिया गया? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित करना है, मैच करना है हमें। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड हमें दी गई है। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया? इंडो ग्रीक, शक और पार्थव दी गई है, और सूची सेकंड में हिंदी, यवन, सीथियन और पहलव हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन जो 33 है, क्वेश्चन 33 में इसमें जो कूट में ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बनता है। जो इंडो ग्रीक थी, इंडो ग्रीक, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड हमारी दी गई है। तो इसमें जो इंडो ग्रीक है वो क्या थी? हिंद यवन। और जो शक थी वो क्या थी? सीथियन, शक शीथियन था। ऑप्शन सी पार्थव का क्या बनता है? पहलव। तो इसका क्या 1 2 3 हमारा बनता है। मैच में क्या बना? 1 2 3। तो हिंदी, यवन, सीथियन और पहलव। तो इंडो ग्रीक क्या? हिंदी, यवन, शक, सीथियन और पार्थव, पहलव। तो इसका जो सूची जो इसका राइट जो इसका ऑप्शन में क्या मिलना चाहिए? 1 2 3 हमें ऑप्शन में मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें 1 2 3 दिया जाता है। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारा? 1 2 3। ऑप्शन ए में क्या दिया गया? 1 2 3 हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 34 है ये हमारा। क्वेश्चन 34 में दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में हमें राज्य दिए गए और सूची सेकंड में राजधानी दी गई है। तो राज्य में कौन कौन सा राज्य है? शुंग, चेदी, सातवाहन और कुषाण। और जो राजधानी है हमारी, राजधानी में दिया गया विदिशा, कलिंग, प्रतिष्ठान, पैठण और पुरुषपुर, पेशावर। ये हमारी राजधानी दी गई है। चलिए इसके ऑप्शन भी देखते हैं। क्वेश्चन 34 के ऑप्शन भी हम देखेंगे। ऑप्शन हमें ये दिए गए, ऑप्शन हमारे ये है। चलिए अब इसका मिलान करेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। तो इसका जो सुमेलित करना है, अब हमें सुमेलित करना है। तो इसका क्या जो राज्य और राजधानी है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की जो राज्य है और जो राजधानी है वो देखते हैं। तो शुंग राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? विदिशा। और जो चेदी राज्य है जो उसकी राजधानी थी वो कलिंग थी। और जो सातवाहन राज्य की जो राजधानी होगी वो कौन थी? राजधानी थी प्रतिष्ठान, पैठण। और जो कुषाण राज्य की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर, पेशावर। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा कौन क्या पाना चाहिए? ऑप्शन में हमें 1 2 3 4 हमारे ऑप्शन होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें 1 2 3 4 मिलता है। क्वेश्चन 34 में, क्वेश्चन जो 34 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में हमें 1 2 3 4 मिलता है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन ए 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन ए में हमें 1 2 3 4 मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 35 दिया गया। क्वेश्चन 35 हमें दिया गया है। क्वेश्चन 35 में क्या दिया गया है? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? क्वेश्चन 35 दिया गया हमारा। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के, कौन सा वो वंश था, कौन से वंश का वो शासक था जिसने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? क्वेश्चन
35 में पूछा गया रोमन साम्राज्य, कौन से साम्राज्य के अनुसरण पर, रोमन जो साम्राज्य के अनुसरण पर कौन सा वो वंश का शासक था जिसे कैंसर जो सीजर था उसकी जो उपाधि ग्रहण की, उसने कौन सी उपाधि ग्रहण की, कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की। तो वो कौन से वंश का शासक पूछा गया है, शासकों ने कौन से वंश का वे शासक थे। ऑप्शन ए हिंद यवन, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी सातवाहन, सातवाहन। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण, क्या है इसका राइट आंसर है कुषाण। शासकों ने कुषाण शासकों जो कुषाण शासकों ने क्या की थी, कुषाण जो शासक थे, जो कुषाण वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि ग्रहण की, कैंसर, अर्थात कैंसर यानी जो सीजर की उपाधि ग्रहण की। तो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन 36 दिया गया है। क्वेश्चन 36 में क्या है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ। 6 में दिया गया क्वेश्चन 36 में दिया गया, 4 ऑप्शन हमें दिया गया, इनमें से किसका निर्माण पूछा गया कि जो किसका निर्माण है जो शुंग काल में हुआ। तो जो 4 ऑप्शन है इसमें पूछा गया जो निर्माण कौन से काल में, शुंग काल में हुआ है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए भरऊत का स्तूप, ऑप्शन बी सांची स्तूप की वेदिका, रलिंग और तोरण द्वार, ऑप्शन सी भाजा स्तूप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या है हमारा, उपयुक्त सभी। तो बताइए क्वेश्चन जो 36 है जो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या है इसका राइट आंसर है। उपयुक्त सभी का जो तीनों ऑप्शन दिए गए हमें ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वे सभी का जो निर्माण हुआ था वो कौन से काल में हुआ है, शुंग काल में निर्माण हुआ था। तो कौन कौन सा इसमें, भरऊत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, रलिंग और तोरण द्वार और भाजा स्तूप, तीनों का जो निर्माण था वो कौन से काल में हुआ था, शुंग काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 37 दिया गया, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन 37 में पूछा गया जो सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की। तो किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन 37 में पूछा गया जो सातवाहन जो नरेश हाल के जो समकालीन कौन था, गुणाढ्य है, समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की। तो वो प्राकृत ग्रंथ पूछा गया है जो गुणाढ्य है। क्या क्वेश्चन 37 में प्राकृत ग्रंथ की रचना किसने की। तो कौन सा वो ग्रंथ था जिसकी रचना किसने की, जो सातवाहन नरेश हाल के जो समकालीन था, गुणाढ्य ने कौन से प्राकृत की रचना की है। तो ऑप्शन ए व्रत कथा, ऑप्शन बी बुद्ध चरित्र, ऑप्शन सी लीलवे, ऑप्शन डी सतसई। तो जो क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए व्रत कथा इसका राइट आंसर होगा। तो व्रत कथा की जो रचना थी वो किसने की थी, गुणाढ्य के द्वारा व्रत जो प्राकृत ग्रंथ था उसकी रचना हुई है। चलिए क्वेश्चन 37 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 38 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा कथन है, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। तीसरा कथन क्या है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा या से कथन सही है। क्वेश्चन 38 में है, इसके देखिए ऑप्शन दिए गए, केवल पहला, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और केवल तीसरा। तो क्वेश्चन जो 38 था इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी केवल तीसरा। केवल तीसरा क्या है इसका राइट आंसर है, केवल तीसरा जो कथन है वो हमारा
सही है। तो चलिए देखते हैं तीसरा कथन हमारा क्या है। तीसरे कथन में क्या दिया गया, बोध गया में, कौन सा जो तीसरा कथन है, तीसरे कथन में दिया गया बोध गया में, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो यही क्या हमारा राइट या राइट स्टेटमेंट या सही कथन है। तो क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी में केवल तीसरा दिया गया था, तो ये हमारा राइट आंसर है, तीसरा कथन हमारा सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 में दिया गया निम्नलिखित, क्वेश्चन 39 में दिया गया निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 39 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। किसमें, वो अभिलेख पूछा गया है कि वो कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, दोनों की बातें बताई गई है, दोनों का नाम है। तो वो कौन सा अभिलेख है जिसमें दोनों का उल्लेख किया गया है, कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, वो अभिलेख पूछा गया है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी अशोक का गिरनार अभिलेख। ऑप्शन डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो क्वेश्चन जो 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में किस का उल्लेख किया गया, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख किया गया है। कौन से अभिलेख में, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारी आज की क्लास का, आज की मैराथन क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। क्वेश्चन 40 में क्या दिया गया, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। क्वेश्चन 40 है हमारा, प्राचीन भारत में जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से किस एक ने जो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, नियमित रूप से क्या चलाए, सोने के सिक्के चलाए। जो प्राचीन भारत में कौन था वो जिसने नियमित रूप से क्या चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी पार्थियन। ऑप्शन डी क्या है हमारा, पार्थियन। तो क्वेश्चन जो 40 है, क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण। कुषाण कौन था, कुषाण ने नियमित रूप से क्या चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण ने सोने के सिक्के चलाए थे एक नियमित रूप से। तो क्वेश्चन 40 का क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कुषाण क्या हमारा राइट आंसर है, जिसने सोने के सिक्के नियमित रूप से चलाए थे। किस टाइम में, प्राचीन भारत में जो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे वो कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, इसका जो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर है। चलिए आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।